चंद्र प्रकाश चौधरी का प्रयास लाया रंग। झारखंड की 52 मजदूर लौटेंगे अपने देश। 60 मजदूरों की मलेशिया से वतन वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। यह मजदूर जुलाई 2023 से मलेशिया में फंसे हुए थे, जहां उन्हें वेतन न मिलने, भोजन की किल्लत और दवाइयों की कमी जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। सभी मजदूर वर्तमान में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित भारतीय दूतावास में शरण लिए हुए हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के निरंतर प्रयासों से इन मजदूरों की समस्याओं का समाधान हुआ। 3 दिसंबर को संसद में चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस मुद्दे को उठाया। भारत सरकार की ओर से संसद में बताया गया कि सभी मजदूरों को भारतीय दूतावास में सुरक्षित रखा गया है और उनकी वतन वापसी के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 11 से 20 दिसंबर तक इन मजदूरों को भारत लाया जाएगा। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इन मजदूरों की घर वापसी के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को कई बार पत्र लिखा, उनसे मुलाकात की और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए रखा। उनके अथक प्रयासों के कारण इन मजदूरों की वापसी संभव हो पाई है। मलेशिया में फंसे मजदूरों में झारखंड के गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग और विशुनगढ़ जिले के मजदूर शामिल हैं। इनमें से 7 मजदूर गिरिडीह के बगोदर प्रखंड, 18 मजदूर बोकारो के गोमिया प्रखंड, 27 मजदूर हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड और 11 मजदूर विशुनगढ़ प्रखंड के हैं। शेष मजदूर उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से हैं। मलेशिया में फंसे बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के छोटकी सीधावारा निवासी गणेश कुमार महतो ने बताया कि यहां आने के बाद से ही स्थिति अत्यंत कठिन हो गई थी। न केवल वेतन नहीं मिल रहा था, बल्कि भोजन और इलाज की भी दिक्कतें थी। कई बार धमकियां मिली और हम सबकी हालत बेहद खराब हो गई थी। गणेश महतो ने बताया कि किसी तरह से उन्होंने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को अपनी पीड़ा बताई और उनकी मदद से हम भारतीय दूतावास में शरण ले सके। चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रयासों का ही परिणाम है कि हम जल्द ही अपने देश वापस लौटेंगे। इस तरह चंद्र प्रकाश चौधरी के निरंतर प्रयासों से इन 52 मजदूरों का वतन लौटने का रास्ता खुला है और वे शीघ्र ही अपने परिवारों के पास लौटेंगे।